हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम को आसान कर देंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, जो मेरा पहला जो टिप है वो है कि जब भी हम मार्केट से नींबू लेकर आते हैं तो हम ज़्यादा नींबू लेकर आते हैं तो क्या होता है, फ्रिज में पड़े पड़े ये कभी कभी इस तरह से ख़राब होने लग जाते हैं। क्योंकि नींबू जो होते हैं हमें कभी कभी यूज़ में आते हैं, तो हफ्ते में या 15 दिन में अगर आप फ्रिज में इस तरह से रख देते हैं नींबू तो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन आप 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके भी इस तरह से रख सकते हैं, और जब भी आप नींबू का यूज़ करें तो आप इसमें से निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको ले लेना है इस तरह से एक न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के अंदर आपको नींबू है इस तरह से पैक करके रख देने। इससे ये होगा कि आप जो नींबू हैं फ्रिज में रखेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, और 1 महीने तक अगर आप ज़्यादा नींबू ले आते हैं तो इस तरह से न्यूज़पेपर में पैक करके और वापस आप थैली में पैक करके अगर फ्रिज में रख देंगे तो बिल्कुल भी नींबू ख़राब नहीं होंगे। तो क्योंकि नींबू जो होते हैं हमें रोज़ तो काम आते ही नहीं है, कभी कभी हम 1 दिन में या 2 दिन में कभी कभी काम आते हैं। तो इस तरह से ये देखिए न्यूज़पेपर में अच्छी तरह से पैक कर ले पहले, और फिर वापस से इसको फोल्ड करके थैली में इस तरह से पैक कर लें। तो ये देखिए नींबू जो हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप थैली में रख देते हैं नींबू को तो वापस से वो क्या होता है कि फ्रिज के अंदर ज़्यादा दिन तक पड़े रहते हैं तो गलने लग जाते हैं। तो ये नींबू को स्टोर करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो फ्रेंड्स, अगला जो मेरा टिप है वो भी इस तरह से नींबू को लेकर है। हमें ले लेना है इस तरह से हाफ़ नींबू। तो हमारे घर पे अगर लौंग पड़े रहते हैं, लौंग ले लेने हैं, और लौंग हमें फूल वाले लेने हैं। इस तरह से हाफ़ नींबू को कट करके और इस तरह से कम 7 से 8 लौंग इस तरह से लगा लेने हैं। तो क्या होता है कि बरसात का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो तो शाम के टाइम हमारे रूम में काफ़ी सारे मच्छर आ जाते हैं। तो इस तरह से आप बनाकर और अपनी खिड़की जो है खिड़की के पास या फिर रूम में किसी साइड भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये देखिए विंडो में आप रख दें इस तरह से, या फिर रूम में किसी भी साइड में अगर आप रख देंगे तो मच्छर जो हैं बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये बहुत ही बढ़िया टिप है। तो इस तरह से मच्छरों को दूर भगाने के लिए आप हाफ़ नींबू में लौंग इस तरह से लगाकर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मेरा टिप है वो है इस तरह के साबुन को लेकर। जब भी हम इस तरह से साबुन लेकर आते हैं तो साबुन का इस तरह से पैकेट हम फेंक देते हैं और साबुन यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो इसके अंदर का जो पैकेट के अंदर इसके जो कागज़ निकलता है, इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, जिससे हमारा साबुन भी बहुत ही खुशबूदार बना रहता है। जो ये पैकेट है इसकी जो खुशबू होती है कम से कम 2 या 3 महीने तक नहीं जाती है। तो आपको करना क्या है, इस तरह से जो साबुन का इस तरह का बीच वाला जो पैकेट है ये अंदर वाला पैकेट ले लेना है। तो इसको हमें रखना है अपने हैवी सूट या साड़ी के अंदर। क्योंकि जब हम हैवी सूट या साड़ियाँ पहनते हैं, फंक्शन वगैरह में जाते हैं, तो हम उसके 1 दिन या 2 दिन 2 बार पहनने से वॉश तो करते ही नहीं हैं। तो हम 3 या 4 दिन पहन लेते हैं तो उसके बाद वॉश करते हैं। हम इसी तरह से हैवी साड़ियों को रख देते हैं। अगर आप इस तरह से साबुन का इस तरह से पैकेट जो है अंदर का तो रख देंगे तो इससे क्या होगा कि जो साड़ियाँ या फिर जो हैवी हैवी कपड़े हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि उसके अंदर खुशबू इस तरह से बनी रहेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है वो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो या फिर हो गोल्ड की, तो ज़्यादा पहनने पर ख़राब हो ही जाती है, गंदी पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है। तो उसे क्लीन करने के लिए आपको घर पर ही एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन बनाना है। आपको ले लेना है इस तरह से एक ब्रश ले लेना है और थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल देनी है प्लेट पर, और प्लेट में हल्दी डालने के बाद आपको थोड़ी सी ले लेनी है कोलगेट। तो कोलगेट और हल्दी को दोनों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। तो ये देखिए ब्रश से ही हमें इसे मिक्स करना है। तो ये दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा पानी भी अगर चाहे तो आप मिक्स कर सकते हैं, 1-2 बूंद इसमें पानी भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए 1-2 बूंद इसमें मैंने पानी डाल दिया है, और कोलगेट और हल्दी से जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है और गोल्ड की ज्वेलरी होती है
वो इतनी अच्छी साफ़ हो जाती है कि आप मार्केट में गोल्ड की ज्वेलरी या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी नई लेकर आते हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे चमक जाती है। तो देखिए थोड़ा सा कोलगेट और थोड़ी सी हल्दी से ही ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी और बिल्कुल नए जैसे चमकने लग जाएगी, क्योंकि जब हम इनको बार बार पहनते हैं तो ये गंदी हो जाती है, तो गंदे होने के पुराने पुराने लगने लग जाती है। तो इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं घर पर ही कोलगेट और हल्दी से ही। 5 मिनट तक आप इस तरह से रगड़ लें और वापस से इसको पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लें। पानी में वॉश करने के बाद आपको वापस से ब्रश लगाना है, क्योंकि हमने इसमें कोलगेट मिक्स की थी तो कोलगेट जो है सारी इसमें चिपक जाती है। तो पानी में जब भी वॉश करें तो साथ के साथ आपको इस तरह से ब्रश का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स खुद ही देखेंगे कि जो ये ज्वेलरी होती है आर्टिफिशियल हो या फिर गोल्ड की, बार बार पहनने से गंदी हो जाती है तो इतनी ज़्यादा चमक जाएगी सिर्फ घर के ही 2 चीज़ों से। तो अच्छी तरह से भी मैंने पानी में वॉश कर लिया है और एक बार इसको साफ़ पानी से भी मैं वॉश करके आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से ही 5 मिनट में ही आपकी सारी ज्वेलरी है क्लीन हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड कितनी ज़्यादा चमक गई है, बिल्कुल न्यू जैसे हो गई है। जो बार बार पहनने से गंदी हो गई तो बिल्कुल न्यू हो गई है। घर पर ही आप इस तरह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी को या फिर गोल्ड की ज्वेलरीज़ को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा टिप है वो है इस तरह के मिक्सचर जार को लेकर। कभी कभी क्या होता है कि हमारे मिक्सचर जार की इस तरह से धार जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें मसाले वगैरह या फिर चटनियाँ और कोई भी चीज़ हम इसमें पीसते रहते हैं तो धीरे धीरे इसकी धार कम होने लग जाती है। तो इसकी धार को तेज़ करने के लिए हम मार्केट में भी ना जाएं, अगर इसकी धार को तेज़ करने के ब्लेड चेंज ना करवाएं, घर पर ही आप नमक इसमें डाल दें। तो ये देखिए नमक को इसमें डालने से इसकी धार है एकदम से शार्प हो जाएगी। और जो रोज़ रोज़ हम इसमें जो चीज़ पीसते हैं अगर उसके फूड पार्ट्स जो थोड़े थोड़े इसमें रह भी जाते हैं तो वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। तो इससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो जो मिक्सचर जार की धार जो ब्लेड की धार जो कम हो गई थी वो भी एकदम से शार्प हो जाएगी, और जो इसमें हम सामान वगैरह पीसते हैं जो चटनियाँ वगैरह मसाले वगैरह उसके भी थोड़े थोड़े पार्ट्स रह जाते हैं वो भी एकदम से क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि पानी से भी अच्छी तरह से वॉश करने से हम वो सारे क्लीन नहीं होते हैं। तो इसके 2 फ़ायदे हैं। इस तरह से आप नमक डालकर और इसको पल्स मोड पर चलाने पर 2 बार या 3 बार तो बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी धार तेज़ हो जाएगी। तो मैंने इसको मिक्सी जार को अच्छी तरह से चला दिया है, तो आप खुद ही दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके भी घर पर मिक्सी जार की इस तरह से ब्लेड कम हो जाए तो आप इस तरह से तेज़ कर सकते हैं घर पर ही। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरे ये सारे टिप पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टिप्स में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।